सभी को राधे राधे। आज हम बात करेंगे, हम जिसे अपना शत्रु मानते हैं, पता है वो हमारा शत्रु नहीं है। तो शत्रु कौन है, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम जो किसी इंसान को बताते हैं कि ये मेरे साथ दुश्मनी कर रहा है, ये इंसान मतलब कि मेरा शत्रु है, ठीक है। तो ये जो हम किसी और को मतलब किसी व्यक्ति को, ठीक है, शत्रु बना देते हैं, पर सच में कोई हमारा शत्रु नहीं है, ठीक है। तो शत्रु कौन है? शत्रु है आपके अंदर बैठा हुआ आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ठीक है। जैसे देखो, उदाहरण से समझाते हैं आप लोगों को। जैसे आप कहीं गए, ठीक है, कहीं गए, आपको खाने के लिए बहुत अच्छा खाना दिया। पहले एक जगह आप गए, आपको दूध वाली चाय और बिस्किट मिला। फिर दूसरे जगह गए, फिर आपको आपका मन में लालच आया, फिर आपने उसके साथ बिरयानी खा लिए, उसके साथ बहुत व्यंजन एक साथ बहुत कुछ खा लिए। फिर उसके बाद फिर और जगह गए, फिर आपको नूडल्स मिला, पास्ता मिला, ये सब भी खा लिए, जबकि आपका पेट भरा हुआ है, फिर भी आपने खा लिया, ठीक है। तो फिर घर आके आपका पेट खराब हो गया, ठीक है। अगर आप बोलते हो तो मतलब कि आप बोलते हो कि इसने मेरा नुकसान किया, हाँ, वो जो व्यक्ति आप लोगों को खिलाए, आपको ये सब खिलाया, आप वो व्यक्ति को मानने लगोगे कि ये व्यक्ति ने मुझे ये सब नहीं खिलाया होता तो मेरा आज पेट खराब नहीं होता। पर सच में क्या आप इतना मजबूर थे? वो व्यक्ति क्या आपको ज़बरदस्ती खिला रहा था? अगर आप अपने लालच को कंट्रोल में रखते, आपको जो खाना चाहिए था आप वही खाली खाते, एक साथ में सब कुछ नहीं खाते, तो क्या मतलब कि आपका नुकसान होता, आपका पेट खराब होता? नहीं ना। तो ये जो लालच आपने किया, ये लालच है हमारा दुश्मन, ठीक है। किसी चीज़ का लालच से आप मतलब कि 2 नंबरी का पैसा ले लेते हो लालच से आके, तो फिर आपको अगर पता चलता है, आप पुलिस अरेस्ट कर लेता है, फिर आपका कौन दुश्मन है? जो लोग मतलब कि पुलिस में कंप्लेन किए, वो है कि आपका लालच है। तो उस टाइम में आपका लालच ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप लालच के मारे गंदे काम नहीं करते, अच्छा काम करते, तो कोई आपको फंसा सकता था? नहीं ना। तो ये लालच है आपका दुश्मन, ठीक है। जैसे क्रोध, कोई आपको गुस्सा दिलाना चाह रहा है, ठीक है, आपके सामने ऐसा हरकत कर रहा है कि आपको गुस्सा लग रहा है, ठीक है, फिर भी आप अपने मन को कंट्रोल कर रहे हो, उसके ऊपर गुस्सा नहीं कर रहे हो, क्रोध नहीं कर रहे हो, ठीक है, गुस्से से उसको मारा नहीं, पीटा नहीं, आप शांत रहे, तो क्या वो आदमी कुछ देर बाद जो आपको गुस्सा दिला रहा था, वो आदमी खुद ब खुद शांत हो जाएगा, जब देखेगा आपके ऊपर उसका कोई असर नहीं हो रहा है। अगर आप उसको भी मतलब रिएक्शन देते, मारते पीटते, ठीक है, तो ये जो फिर आप अगर फंस जाते, कोई आपको फंसा देता, तो कोई आदमी आपको नहीं फंसा देगा, ठीक है, आपका ये गुस्सा आपको फंसा देगा, ठीक है। तो ये क्रोध है आपका दुश्मन, ठीक है। जैसे हम बहुत कुछ है, जैसे मोह करते हैं, हम किसी से इतना आसक्त हो गए सामने वाले से, जैसे हम किसी के साथ रिलेशन में है, तो सामने वाले पे इतना आसक्त हो गए कि अगर वो आदमी हमें छोड़ के चला जाए तो हमारी ज़िंदगी नरक बन जाएगा। हमने क्या किया? मोह किया उनके ऊपर। अगर हम ये नहीं सोचते, मोह नहीं करते, तो वो व्यक्ति चला जाता तो फिर भी हमें दुख नहीं होता, ठीक है, परेशानी नहीं होता। तो ये सामने वाला जो चला गया वो आपका दुश्मन नहीं है, आपके अंदर जो बैठा मोह है, आपने जो मोह किया, आसक्ति किया, वो है आपका दुश्मन, ठीक है। यदि आपको अपमानित होने का डर रहता है, आपको लगता है कि कोई हमें अपमानित कर देगा, तो हम मतलब कि इस बात का हमेशा आपको डर बना रहता है, तो सामने वाला जो आपकी ये कमज़ोरी जान चुका है कि आप अपमानित होने से डरते हो, तो वो इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के बार बार आपको अपमानित करवाता है, ठीक है। तो ये जो सामने वाला आपके साथ कर रहा है, वो आपका दुश्मन नहीं है, दुश्मन है आपका डर, ठीक है। तो ये जो हम
मतलब कि लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे, ठीक है, हमारे बारे में आलोचना करेंगे, निंदा करेंगे, इस बात का जो भय आपको लगता है, इसलिए आप ज़िंदगी में मतलब कि अपने जीवन में कोई काम नहीं करते हो, ठीक है, आगे नहीं बढ़ते हो, लाइफ में प्रोग्रेस नहीं करते हो, ये जो डर के मारे में। तो वो सब लोग जो आपकी निंदा कर रहा है वो आपका दुश्मन नहीं है, दुश्मन है आपका डर। आपको लोगों की बातें से डर लगता है, आलोचना से डर लगता है, तो ये डर है आपका दुश्मन, ठीक है। और इसीलिए मतलब कि हमारे दुश्मन हमारे बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, डर, ये सब है हमारा असली दुश्मन। तो इस डर को भगाइए, ठीक है, इससे बाहर आइए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। चलिए, धन्यवाद, राधे राधे, और कमेंट पे ज़रूर राधे राधे लिखिएगा।